हेलो दोस्तों, काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। और आज एक क्लास है फ्रेंड। आज मैंने कैंटिलीवर बीम लिया है, उस पर कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, एसएससी जेई में, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और आज हम देखेंगे कि कैंटिलीवर बीम पे लोड लग रहा हो सिंगल, ये तो फर्स्ट केस है फ्रेंड। ठीक है, सिंपल लोड लग रहा हो तो क्या होगा, कितना शियर फोर्स होगा, कितना बेंडिंग मूवमेंट होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शंस कैसे निकालेंगे, इसका शियर फोर्स का डायग्राम का शेप कैसा होगा। ठीक है, इसका बेंडिंग मूवमेंट के डायग्राम का शेप कैसा होगा फ्रेंड। ठीक है ना। और इस पर रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आज पूरी बताने की इसमें कोशिश करूँगा फ्रेंड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ये आप हमारी क्लास 1 है। ओके फ्रेंड, तो जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम विद कॉन्सेंट्रेट लोड ऑन अ फ्री एंड। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एंड है, ये फ्री एंड है। अब ये मत कहिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया एग्ज़ाम में, हालांकि सभी बच्चे जानते हैं कि कैंटिलीवर बीम में एक एंड फिक्स्ड होता है, एक एंड फ्री होता है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई ने पूछ चुका है कि कैंटिलीवर बीम में एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फ्री होता है। ठीक है, ये सिंपल लोडिंग का केस मैंने आपको दिया है। डब्ल्यू लोड फ्री एंड पे लगा हुआ है, फ्री एंड पे, और ये फिक्स्ड एंड है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया था कि कैंटिलीवर बीम में एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फ्री होता है। ठीक है फ्रेंड। और अब देखिए इसमें क्या होता है, कैंटिलीवर बीम का एक फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा होता है कि इसमें रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। ठीक है, रिएक्शन फिक्स्ड एंड पे ही मैक्सिमम शियर फोर्स आता है इसका। ठीक है, यहीं पर आपका, यहाँ पर ही आपका मैक्सिमम शियर फोर्स आता है एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ही मैक्सिमम शियर फोर्स आता है, यहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ आता है, फिक्स एंड पे, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आता है, ये भी फिक्स एंड पे आता है। चलिए देखो, जो कैंटिलीवर बीम होती है ना, इस पर क्या होता है कि इसमें फ्रेंड नंबर ऑफ जो रिएक्शंस होती है ना फ्रेंड, ये 3 रिएक्शन लगती हैं कैंटिलीवर के फिक्स एंड पर। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होती है, 3 यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैंटिलीवर बीम में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होती है, तो फ्रेंड 3 होती हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है और एक मूवमेंट वर्क करता है। मूवमेंट क्यों वर्क करेगा, क्योंकि ये जो लोड लग रहा है, इस लोड को रेसिस्ट करने के लिए ये यहाँ पे एक मूवमेंट जनरेट होता है। ठीक है, अब ये जो लोड है इस बीम को नीचे झुकाने की कोशिश करेगा, ये वाला लोड। ठीक है, तो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज लेगा। क्यों, क्योंकि ये जब नीचे झुकना चाहेगी बीम को, तो ये बीम को मूवमेंट ऊपर झुकाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इससे बीम क्या हुआ, एक इक्विलिब्रियम में बीम जो है वो हमारी रहने की कोशिश करेगी। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगी एक रिएक्शन। तो इस प्रकार इस पर जो फिक्स एंड होता है कैंटिलीवर बीम का, इस पर नंबर ऑफ रिएक्शन फ्रेंड 3 वर्क करती हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम निकालेंगे इसमें क्या क्या निकालना है हमको, वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे नंबर पहले पे हम लोग निकालेंगे इसमें, इस पर रिएक्शन क्या आएंगी। नंबर दूसरे पे हम इसमें निकालेंगे शियर फोर्स कितना आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा। ठीक है, फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे इसका। तो बिल्कुल क्लियर कट समझने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, कि आपको बिल्कुल समझ में आए चीज़ें। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए रिएक्शन मैंने यहाँ पे निकाली है। रिएक्शन यहाँ पे W किलो न्यूटन। देखिए रिएक्शन क्या होता है, जितना भी कैंटिलीवर बीम के लिए, ओनली कैंटिलीवर बीम के लिए जितना भी लोड आ रहा है, लोड जितना आएगा ना फ्रेंड, उतनी ही आपकी रिएक्शन होगी। मैं रिपीट करता हूँ, लोड जितना आ रहा है उतनी ही आपकी रिएक्शन यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लोड आ रहा है W, तो ये W लोड आ रहा है तो ये रिएक्शन भी यहीं आएगी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिएक्शन यहीं पर आएगी। ठीक है, फिक्स एंड पे आएगी, और जितना लोड आता है उतनी ही रिएक्शन लगती है। तो ये एक कैंटिलीवर बीम का फ़ायदा होता है कि आपको रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप शियर फोर्स निकाल सकते हो कैंटिलीवर बीम के अंदर। ठीक है, तो हालांकि मैंने यहाँ पर रिएक्शन निकाल दी है, रिएक्शन W किलो न्यूटन, क्योंकि W किलो न्यूटन का ही लोड लगा हुआ है।
इसलिए फ्रेंड W किलो न्यूटन की ही आपकी रिएक्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। चलिए चलिए फ्रेंड, तो अब हमने रिएक्शन निकाली, अब हम निकालेंगे शियर फोर्स। अभी मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा फ्रेंड किस तरीके से डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो सारे पॉइंट बताऊं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले या आ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे शियर फोर्स। चलिए, शियर फोर्स फ्रेंड क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ द ऑल लोड। जितने भी बीम के ऊपर जो लोड लगे होते हैं उनका सम जो होता है उसको बोलते हैं शियर फोर्स। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? उन लोडों का जो मूवमेंट होता है, उन लोड का जो मूवमेंट होता है, उनकी डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है लोड में, उसको बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो शियर फोर्स अगर कोई पूछे व्हाट इज द शियर फोर्स, तो शियर फोर्स इज द सम ऑफ द ऑल ट्रांसवर्स फोर्स एक्ट ऑन अ बीम, उसको बोलते हैं शियर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट किसे बोलते हैं? कि ऑल फोर्सेस का मूवमेंट जो होता है उसको बेंडिंग मोमेंट बोलता है। चलिए, तो शियर फोर्स अगर हमें निकालनी है तो फ्रेंड देखिए, शियर फोर्स हमें निकालनी है तो यहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स जो है वो फ्रेंड कितना है? मैक्सिमम शियर फोर्स कितना लग रहा है? डब्ल्यू लोड लग रहा है, डब्ल्यू लोड लग रहा है। तो डब्ल्यू लोड का मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे आएगा? फिक्स एंड पे आएगा ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम शियर फोर्स आएगा एट ए पे आएगा, और कितना आएगा? डब्ल्यू किलो न्यूटन का फ्रेंड मैक्सिमम शियर फोर्स आपका हमें मिल गया कि हाँ मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ रहा है? फिक्स एंड पे आ रहा है डब्ल्यू किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये तो हो गया शियर फोर्स की वैल्यू। अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फ्रेंड क्या होती है? बेंडिंग मोमेंट एट ए, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसी पॉइंट पे आएगा, हमें यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है फिक्स एंड पे। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा फ्रेंड? मैंने आपको बताया था मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मूवमेंट। सो फ्रेंड लोड कितने का लग रहा है? फोर्स कितने का लग रहा है? डब्ल्यू किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और डिस्टेंस कितनी है? एल। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू एल किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका बेंडिंग मूवमेंट हो गया एट ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। इट इज़ अ बेंडिंग मूवमेंट, क्लियर हुआ होगा आपको। और इट इज़ अ शियर फोर्स एट अ फिक्स एंड। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये तो बेंडिंग मूवमेंट, ये शियर फोर्स हो गया, ये बेंडिंग मूवमेंट हो गया। अब हम इसके डायग्राम देखेंगे। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये इसको कौन कौन सा बच्चा देख सकता है? एसएससी जेई का बच्चा देख सकता है। ठीक है, ऑल जेई, जितने भी जेई के एग्ज़ाम हैं और एई के एग्ज़ाम है, बेसिक नॉलेज, एक तरह की बेसिक नॉलेज मान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए,
अब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम, अब बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे? It is your cantilever beam, it is a fixed end A, B, and that is a transverse load W kilonewton मीटर। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए कभी भी अगर आप एसएससी जेई प्री क्लियर करने के बाद मेंस में जाएं तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप कभी भी बीच में सेंटर में मत बनाइएगा, साइड में बनाइएगा, ठीक है, जब आपको मेंस कॉपी लिखने का मौका मिलेगा, ताकि एग्जामिनर को साफ सफाई दिखे कॉपी के अंदर, ठीक है। तो हम बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम। तो देखिए कैंटिलीवर बीम का शियर फोर्स डायग्राम ए बी। अब देखिए यहाँ पे लोड लगा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना कोई भी शियर फोर्स डायग्राम आप बनाएंगे तो शियर फोर्स डायग्राम के जिस बीम के ऊपर जिस पॉइंट पर अगर लोड लगा होगा वो हिस्सा शियर फोर्स डायग्राम में नीचे आएगा, हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है तो ये नीचे आएगी पोर्शन, ठीक है। कितना नीचे गया? W किलोन्यूटन नीचे गया, W किलोन्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब क्या इस पूरे बीम पर कहीं भी बीच में लोड लगा हुआ है? कहीं भी बीच में लोड लगा हुआ नहीं लगा हुआ, तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन ए पॉइंट पे हमको रिएक्शन मिल रही है कितनी? W किलोन्यूटन की, तो ऊपर जाएगा। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम ऑफ द कैंटिलीवर बीम, ठीक है, SFD। तो ये कितने का लग रहा है? W किलोन्यूटन का। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम के केसेस में। ओके फ्रेंड। और अगर बेंडिंग मूवमेंट की बात करूं, अब हम आते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पे, वही लाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालने के लिए अगर मान लीजिए मैं बीम के ऊपर कोई सेक्शन लूँ, मैं मान लीजिए बीम के ऊपर एक सेक्शन ले रहा हूँ और इसकी x डिस्टेंस है, ठीक है, x डिस्टेंस है, बीम के ऊपर मैंने सेक्शन लिया x और इसकी x डिस्टेंस मैंने यहाँ पे दर्शा दी। मैं बीम के ऊपर सेक्शन ले रहा हूँ x सेक्शन और मैंने यहाँ पे x डिस्टेंस इसकी दर्शा दी। अब मुझे क्या करना है? मुझे बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन बनानी है। तो बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करूँगा? फिर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट की मैंने इक्वेशन बनाई है, तो W इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट पैराबोलिक बनेगा, लीनियर बनेगा, ये क्यूबिक पैराबोला बनेगा, इस चीज़ का आप पता लगा सकते हैं बेंडिंग मूवमेंट का इक्वेशन करके। और x की पावर 1 है कि x की पावर 2 है? यहाँ पे x की पावर फ्रेंड 1 है, तो x की पावर जब 1 होता है तो फ्रेंड कैसा बेंडिंग मूवमेंट होता है? लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। अगर x की पावर 2 है तो कैसा होगा फ्रेंड? x फिर होगा पैराबोलिक, ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। अगर x की पावर क्यूब है तो कैसा होगा? क्यूबिक पैराबोला। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, आई थिंक, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका बेंडिंग मूवमेंट का शेप कैसा होगा। आपको दिखाई तो दे रहा है ना? चलिए, तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट कैसा बनेगा फ्रेंड? लीनियर बेंडिंग मूवमेंट बनेगा। तो देखो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मैंने आपको बताया कहाँ पर होगा? एट अ ए पॉइंट, ठीक है। और जीरो बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर होगा? फ्री एंड पे, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट कहाँ जनरेट होता है फ्रेंड? फ्री एंड पे कोई मूवमेंट जनरेट होता है क्या? नहीं होता। तो मैंने बोला लीनियर, मैक्सिमम कितना आएगा? यहाँ पे आएगा फिक्स एंड पे मैक्सिमम। सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा हर चीज़ कैंटिलीवर बीम के बारे में, कैसे बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं, कैसे शियर फोर्स निकालते हैं, कैसे डायग्राम होगा। ये फ्रेंड मेरा बात मानो, इस पे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है बीम के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए
बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम, यहाँ पे फिक्स पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा है। अब हम यहाँ पे कैसा है, x की पावर 1 है तो कैसा होगा, लीनियर होगा फ्रेंड, कैसा होगा, लीनियर। इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं। इट इज़ योर बेंडिंग मोमेंट BMD, ठीक है। यहाँ पे W किलो न्यूटन होगा और यहाँ पे कितना होगा, WL किलो न्यूटन मीटर। इट इज़ योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप फ्रेंड आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और आपके समझ में भी आया होगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एनी JEE एग्ज़ाम, ठीक है। अगली वीडियो हम लोग लेंगे एक अलग लोड के साथ, यानी कि UDL लोड के साथ, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन लोड, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, ठीक है फ्रेंड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड यानी कि UDL के साथ। और उस पर कैसा शियर फोर्स डायग्राम बनता है। एक बार SSC JEE ने ये पूछ लिया था कि कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे आपका लोड लगा हुआ है तो उसका शियर फोर्स का डायग्राम कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा या फिर ट्राइंगल होगा या फिर पैराबोलिक होगा या फिर क्यूबिक पैराबोलिक होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, रेक्टेंगल। अगर BMD की पूछे तो कैसा होगा, ट्राइंगल होगा BMD, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो हमने रिएक्शन भी कैलकुलेट कर ली, हमने शियर फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया, हमने बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। डिफ्लेक्शन के बारे में हम जानेंगे आगे, जब हम डिफ्लेक्शन के बारे में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रेंड समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर एग्जाम। ओके फ्रेंड, आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कैंटिलीवर बीम से और भी जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यहाँ तक कि शियर फोर्स पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, बेंडिंग मूवमेंट पूछ सकता है, कितना आएगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ नोट डाल के लिख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पर आता है, फिक्स्ड एंड पे आता है। कहाँ पर आता है, फिक्स्ड पे। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर आता है, ये भी फ्रेंड कहाँ आता है, कैंटिलीवर बीम में फिक्स्ड एंड पे, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है, तो फ्रेंड रेक्टेंगल बनता है शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है फ्रेंड। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनता है, तो फ्रेंड ट्राइंगल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनता है। कैसा बनता है, ट्राइंगल शेप में बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनता है। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होती हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होती हैं फिक्स्ड एंड पे, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शन होती है 3। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो सभी एग्जाम में क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आपके लिए। ये सारे पॉइंट कैंटिलीवर बीम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं। अगली क्लास आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करती है, आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड अपने, ठीक है। और आपको किस तरीके से अच्छा लगी वीडियो कि नहीं अच्छी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, ओके फ्रेंड। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए, पढ़ाई में लीन हो जाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।